ओम बटुकेश्वराय नमः। बटुक भैरव भगवान की जय हो। आज दर्शकों, हम आपको एक अमोघ अनुष्ठान के विषय में बताते हैं जो मनुष्य के जीवन में सारी खुशहाली लाता है, सारी बाधाओं को दूर कर देता है और लक्ष्मी घर में सदा स्थिर हो जाती है। और जो मनुष्य शिव शक्ति महायज्ञ को करता है वह दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाता है। यह यज्ञ क्या है? शिव शक्ति महायज्ञ शिव और शक्ति की एक साथ में उपासना। शिव शक्ति की एक साथ में उपासना करने से जैसे भगवान अर्धनारीश्वर हैं उस तरह से अर्धनारीश्वर स्वरूप की उपासना होती है। अब इसको योग्य ब्राह्मण के द्वारा ही कराना चाहिए, क्योंकि प्रायः देखा गया है कि जो सतचंडी सहस्त्र चंडी वगैरह कराते हैं वे पाठ को पूर्ण रूप से नहीं कराते हैं। वो केवल कवच अर्गला कीलक कर दिए, नवाड मंत्र जप करके 13 अध्याय कर दिए, उसी को पाठ मान लेते हैं। लेकिन पाठ जो है वह देवी भागवत महापुराण में, शिव रहस्य में सब जगह ये लिखा गया है कि जब तक खडंग पाठ 6 अंगों का पाठ माई का नहीं होता है वह पाठ पूर्ण नहीं माना जाता है। खडंग पाठ क्या है? जैसे कवच अर्गला कीलक, नवार्ण मंत्र, 13 अध्याय, तीनों रहस्य। और इसको संपुटित करने के लिए पहले एक माला गणेश जी का और एक माला फिर भैरव जी का, उसके बाद में पाठ की समाप्ति पर एक माला भैरव जी का, उसके बाद लास्ट में एक माला गणेश जी का। इस तरह इसका नियम है। अब भगवान शिव की उपासना में क्या है कि भगवान शिव रहस्य का जो पाठ है वह हो रुद्रा अष्टाध्यायी से अभिषेक हो। इस तरह से वो माई का आवरण पूजन हो। बिना आवरण पूजन के माई की उपासना अधूरी रह जाती है। अगर इस तरह से विधि विधान से इस अनुष्ठान को किया जाता है तो 100% हमारा यह परीक्षित प्रयोग है। यह मैंने अपने लिए भी किया, लोगों के लिए भी कराया, लेकिन जितना किया 100% इसमें लोगों को लाभ हुआ है। सबके यहाँ सबकी ख्यातियाँ बढ़ी हैं। इसलिए शिव शक्ति महायज्ञ की उपासना जो है जो करना है तो इसको योग्य ब्राह्मण से अग्निवास होना चाहिए पृथ्वी पर। उस समय इसकी आहुति पड़े और किसी योग्य विद्वान से मुहूर्त निकाल करके तब इस यज्ञ को करना चाहिए। और नवरात्र में यदि आप करते हैं तो न तो अग्निवास देखने की आवश्यकता है, न तो मुहूर्त पूछने की आवश्यकता है। नवरात्र जिस दिन से शुरू होता है समाप्ति तक इस अनुष्ठान को पूर्ण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से संपन्नता मिलती है, सुख शांति मिलती है। जय श्री भगवती माता की।